आप मंगलाचरण स्टार्ट कर दीजिए आंटी, और आप ये प्राकृत की 2 गाथा है 296 और 297, और ये दोनों कर दीजिए, फिर मैं हिंदी वाला और पद्य पढ़ देती हूँ। 297 और 298 क्या दीदी? नहीं, 296 और 297 जी। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय, आचार्य कुंद कुंद देव की जय, समय सार ग्रंथ राज की जय। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। मंगलाचरण कर रही हूँ। वंदितु सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते, ओच्छामि समय पाहुड मिनमो सुद केवली भनिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनंत धर्मनस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमहिर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्, वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदम्, वक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसङ्गिकाम्, सिद्धान् नत्वा स्वयं सिद्ध स्वात्मतत्त्वस्य सिद्धये, ज्ञानज्योतिर्मयी विद्या तस्यै प्रीत्यात्मने नमः। अब गाथा नंबर 296 पढ़ रही हूँ। आधा कम्मा दिया पुग्गल दव्व सजे इमे दोसा, कहते कुव्व दिनानी पर दव्व गुणा हुजे नित्यम। आधा कम्मा दिया पुग्गल दव्व सजे इमे दोसा, कह मनुमन्नदि अन्नेन किरमाना परस गुणा। 2 गाथा पढ़ लिए। सभी को जय जिनेन्द्र। केसी भाई साहब आपको प्रणाम। ललिता दीदी जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अब मैं हिंदी का पद्य पढ़ रही हूँ 296 और 297 का। अद्यवादि कर्म कृत भोजन दोष सारे, जाते अजीव पर पुद्गल के पुकारे, साधु करे फिर उन्हें किस भांति ज्ञानी, वे अन्य द्रव्य गुण है यह वीर वाणी। अद्यवादि कर्म कृत भोजन दोष सारे, जाते अजीव जड़ पुद्गल के पुकारे, हैं अन्य से रचित ये गुण देख लेता, ज्ञानी उन्हें अनुमति किस भांति देता। मोक्ष शब्द का अर्थ छोड़ देना, त्याग कर देना होता है। उसका अर्थात त्याग करने का उपाय आचार्य श्री ने निश्चय और व्यवहार के भेद से 2 प्रकार का कहा है। बाह्य सर्व वस्तुओं का त्याग कर आत्मा को ही मानना, उसे ही जानना और उसमें ही तल्लीन होना, यह तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, जो कि एक ही प्रकार का है, उसमें कोई भेद नहीं। जीवादि नव पदार्थों के स्वरूप को भिन्न भिन्न रूप से अच्छी प्रकार समझकर उस पर विश्वास लाना और हिंसादि 5 पापों का त्याग करना व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है, और वह 2 प्रकार का होता है। एक भव्य के द्वारा आराध्य और दूसरा अभव्य द्वारा ग्राह्य। भव्य जीव स्वयं अशरीरी बने रहने के लिए उसे धारण करता है और उसका पालन करके उसके द्वारा निश्चय मोक्ष मार्ग में लगकर अशरीरी बन जाता है, किंतु अभव्य का विश्वास अशरीरीपन पर नहीं होता, वह तो सांसारिक वैभव की प्राप्ति के लिए ही ग्रहण करता है, अतः ग्रैवक में जा जन्म ले लेता है। 9वें ग्रैवक तक अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव जन्म ले सकते हैं। आगे कहते हैं कि आहार लेने के विषय में मान अपमान सरस नीरस आदि की चिंता रूप राग द्वेष न करने के कारण आहार लेते हुए भी ज्ञानी जीव के आहार कृत बंध नहीं होता।
स्वयं अपने बनाने के से संपन्न हुआ आहार आधा कर्म शब्द से कहा जाता है, उसी को प्रथम लेकर कहते हैं कि आधा कर्मादिक जो दोष है वह सब शुद्धात्मा से पृथक भूत आहार रूप पुद्गल द्रव्य के गुण है, क्योंकि वह सब उसी आहार रूप पुद्गल द्रव्य के पकने पकाने आदि क्रिया रूप होते हैं। अतः निश्चय से ज्ञानी उन्हें कैसे कर सकता है एवं किसी दूसरे गृहस्थ के द्वारा उन सब की वह अनुमोदना भी कैसे कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञानी की तो निर्विकल्प समाधि होती है और उसके होने पर उसके आहार विषयक मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना का अभाव होता है। इस प्रकार आधा कर्म दोष के व्याख्यान रूप में दो गाथाएं कही गई। अब हम भैया जी से अनुरोध करेंगे कि हमें इस गाथा का अर्थ समझाने की कृपया करें। कोटि अर्हंत भासी अथम गणहर देवीहिम गंथियम शम्मम परमा भक्ति जुत्तो सुदृणान मोहो महिम सिरसा इच्छा मनते सुध भक्ति काउट को कौ तसालोचिम अंगो वंग परिणय पाउडे परियमी सुध परिमाणी ओग पुवग गए चूलिया चेव सुतथै तुदिम कान साण कालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमः स्वामी दुख को कमको बोलाव सुगई कमनम समामरणम जनगुण संपत्ति हो मध्यम अतपौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायाम पूर्वाचम शार्तम भाव पूजा वंदना स्तुति श्री आचार्य भक्ति काव्य सरगम करो में हम श्रुत जलधि पार गृहेश्वर परमत विभावना पटिमत बेसु चरित तपोने दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्ये 36 गुण समग्गे पंच भी आचार करण संद्र से शिष्याणु के कुशले दमारि सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेण ये तरति संसार सारम घोरम चिणति अट्टकम जमन मरणम न पावेन्ति ये नित्यम व्रत मंत्र निरता ध्यानाग्नि होत्रा कुल्हा षट कर्मा विरता तपो दंदना साधु क्रिया साधु है शील प्रावरणा गुण प्रयाणार्च चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणंतु माम साधु है गुरु वे पांतु नित्यम ज्ञान दर्शन नायक चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश गए इच्छा मनते आरि भक्ति कौश गोको तस्सालोचिम सम्मणान सम्मदसन सम्मचरित जुताणम पंचव्याचारणम आरणम आराधि सुदृणाणम देशाणम वज्ञानम तीराणम गुण पादन ज्ञानम सब्बसाणम सयाण कालम अच्छेमी पूज्यमी मंदामि नमसामि दुख को कमको बोलाव सुगै गमनम समामरणम जन्म संपत्ति होमच्छम ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्य ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः सकल कलुषमिन्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम इदम शास्त्रम श्री समय सार नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार महासाध्य आचार्य कुंदकुद देवेन विरस्तम तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विरस्तम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरस्तम तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। समयसार जी का मंगलाचरण करने से पहले आज अपन अजितनाथ भगवान की स्तुति करेंगे। अजितनाथ भगवान जो है
वो आज ज्ञान कल्याण को प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे अजितनाथ भगवान जो संवेद शिखर जी से मोक्ष को सबसे पहले इस काल में प्राप्त हुए हैं, क्योंकि आदिनाथ भगवान थे वो तो चले गए कैलाश पर्वत से मोक्ष, और उसके कितने ही वर्षों के बाद में अजितनाथ भगवान जो हैं वो आए संवेद शिखर जी में और निर्वाण को प्राप्त किए। यस्य प्रभावात् त्रिदवच्युतस्य क्रीडा स्वपिक्षीव मुखारविन्दः अजय शक्तिर्भुवि बन्धुवर्गश्चकार नामाजित इत्यवन्द्यम् अद्यापि यशाजिनशासनस्य सतां प्रणेतुः प्रतिमङ्गलार्थं प्रगृहीते नाम परं पवित्रं स्वसिद्धिकामीन् जनीन् लोके ये प्रादुरासीत् प्रभु शक्ति भूम्ना भव्यासयालीन कलंक शांते महामुनिर्मुक्त गणोपदेहो यथारविंदाभिधयाय वाष्मान येन प्रणीतं प्रतुधर्मतीर्थं ज्येष्ठं जना प्राप्य जयन्ति दुःखं गांगम हृदं चंदन पंकशीतं गजय प्रवेका इव धर्म तप्तः स ब्रह्मनिष्ठ सममित्र शत्रुर्विद्यार्विनिन्वान्त कषाय दोष लब्धात्म लक्ष्मी रजितो जितात्मा जिन श्रियं मे भगवान विदत्ताम। है ना, संसार के लोग जो हैं वो आज भी अपने मंगल के लिए आपको याद करते रहते हैं, आपका स्मरण करते रहते हैं। ये इसमें दूसरे श्लोक में शॉर्ट में बताया गया था, ये इतना बता दिया। और हे भगवान, आप जो हैं वो मेरे लिए भी जिन्हा श्रियम आरहंत लक्ष्मी अनंत ज्ञानादि विभूति विदत्ताम प्रदान करे, मुझे भी जिन संपत्ति हो मध्यम, ऐसा अपन भाव करते हैं। बोले अजितनाथ भगवान की जय। वंदे तो सब सिद्धे धुवमचलमणोपमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आज आपने कौन सी गाथा पढ़ी है? 296 297। अच्छा, बहुत आगे बढ़ गए आप। और उसी का अर्थ भी पढ़ दिया क्या पहले का अर्थ पढ़ा है आपने? मैं तो ये मैं तो ये चाहता था कि ये तो 294 295 जिसमें निश्चय और व्यवहार को समझाया गया है, उसका बहुत अच्छा टीका का अर्थ और बहुत अच्छा विशेष अर्थ गुरुदेव ने यहाँ पर किया है, लिख करके दिया है अपने को। उसको आप अच्छे से और खूब पढ़ करके और इस तरह से पढ़ें कि आप पढ़ करके ऐसा समझ में आ जाए कि ये क्या तो निश्चय है, क्या व्यवहार है। और आप जो पढ़ रहे हैं तो पढ़ते टाइम पर जो सुन रहे हैं उनको भी समझ में आने लग जाए कि निश्चय क्या है और व्यवहार क्या है। निश्चय नय अलग बात है और निश्चय अलग बात है। ये भी एक बात समझने की है, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप चाहें तो यहाँ से अर्थ से लेकर के और इसकी ये विशेषार्थ तक पूरा पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 265 से स्टार्ट करके अर्थ नीचे नीचे जो लिखा हुआ है कि आगे प्रतिषिध्य जो व्यवहार ने
वह प्रतिषेधक जो निश्चय है उसका क्या स्वरूप है सो बताते हैं, ऐसा यहाँ पर कहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि प्रतिषेध्य जो व्यवहार ने जिसको मतलब एक तरह से अपने को छोड़ देना है और निश्चय ने जिसको प्राप्त कर लेना है, इसकी क्या विशेषता है, इसको आप एक बार और अच्छे से पढ़ें और सबको सुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। पेज नंबर 267 से पढ़ना है क्या? 65 265। अच्छा, 265 में 293 गाथा का अर्थ से हम कह रहे हैं 294 का अर्थ आएगा नीचे एकदम लास्ट में आगे। आचारंग आदि शास्त्र का पढ़ना ज्ञान है, जीवादि नव पदार्थों का मानना दर्शन है, और 6 काय के जीवों की रक्षा करना सुचारित्र है। इस प्रकार व्यवहार न्याय कहता है। किंतु वास्तव में मेरा आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही संवर है और आत्मा ही योग है, ऐसा निश्चय न्याय कहता है। देखो, व्यवहार को और निश्चय को आप अलग अलग करो। व्यवहार में आपने ये ज्ञान किया, आपने ये चारित्र पालन किया, 6 काय का रक्षा की इत्यादि, ये जितना अपन बाहर की क्रिया हो रही है ये सारा व्यवहार चारित्र कहलाता है। व्यवहार ही सम्यक दर्शन, तत्व का श्रद्धान इत्यादि, ये व्यवहार ही सम्यक दर्शन है, व्यवहार ज्ञान है और व्यवहार ही चारित्र है। अब निश्चय क्या है? निश्चय के लिए इन्होंने कह दिया कि आत्मा ही ज्ञान, आत्मा ही दर्शन, आत्मा ही चारित्र, आत्मा ही प्रत्याख्यान, आत्मा ही संवर, आत्मा ही योग, सब चीज आत्मा में उन्होंने घटा लिया, चारित्र भी आत्मा ही है। अब इसकी टीका पढ़ करके फिर विशेषार्थ और पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा, सबको समझ में भी आ जाए इस प्रकार से। आयरादि नाणम आचरंग सुत कृतांग आदि 11 अंग रूप जो शब्द शास्त्र है, केवल शास्त्र है, वे ज्ञान का आश्रय होने के कारण व्यवहार से सम्यक ज्ञान है। जीवादि दंसम च विन्ने, जीवादि स्वरूप न पदार्थ जो श्रद्धान के विषय हैं, वे ही सम्यक्तों का आश्रय है, निमित्त है, इसलिए व्यवहार से वही सम्यक्त्व है। छज्जीवाणम रखा भवदी चरितम तु व्यवहारी, 6 काय के जीवों की रक्षा करना व्यवहारो। छज्जीवाणम रखा भणदी चरितम तु व्यवहारो, 6 कायों के जीवों की रक्षा करना चारित्र का आश्रय होने से, कारण होने से, व्यवहार नय से चारित्र है। इस प्रकार यह मोक्ष मार्ग का स्वरूप हुआ। किंतु ये भी मोक्ष मार्ग है, ये भी मोक्ष मार्ग है। कोई ये सोचे कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है तो ये है मोक्ष मार्ग है। क्या मोक्ष मार्ग है? आचारांग इत्यादि का ज्ञान करना, ये ज्ञान है। सम्यक तो क्या दिया इन्होंने कि जो नव पदार्थ का श्रद्धान करना, ये सम्यक तो है। और ये पूरी जीवों की रक्षा इत्यादि करना, संयम पालना, ये सारा क्या है? ये व्यवहार चारित्र है, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। अब इसी बात को आगे जाकर के हाँ, अब किंतु लगा करके कहेंगे। अब किंतु 295 नंबर ये की इतना गाथा में होते हुए, हाँ, इतना होते हुए भी, ये बाहर में इतना सब कुछ होते हुए भी किंतु, अब निश्चय असली क्या है? असली कह दिया, वास्तव में कह दिया, अंदर में जाकर के क्या बनेगा? क्या सम्यक दर्शन बनेगा? क्या सम्यक ज्ञान बनेगा? क्या सम्यक चारित्र बनेगा? वो आत्मा क्या है? आत्मा में ही सब कुछ हो रहा है, ऐसा यहाँ पर 295 के माध्यम से कहेंगे। बोलिए किंतु से। अब 295 में आधा 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 आधा, किंतु आधा खूब मज्जनाणे अपनी शुद्धात्मा ही ज्ञान का आश्रय है, निमित्त है, इसलिए निश्चय नय से मेरी आत्मा ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान की बहुत सारी डेफिनेशन बहुत जगह है। आदर्श में दंसणे, मेरी शुद्धात्मा ही सम्यक दर्शन का आश्रय है, हेतु है, इसलिए निश्चय नय से वही सम्यक दर्शन है। चरित्र या मेरी शुद्धात्मा ही चारित्र का आश्रय है, हेतु है, इसलिए निश्चय नय से वही सम्यक चारित्र है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के बारे में कहा गया। आदा पच्च खाने शुद्धात्मा ही रागादि के परित्याग स्वरूप जो प्रत्याख्यान उसका आश्रय है, कारण है, इसीलिए निश्चय नय से वही प्रत्याख्यान है।
आदा में संवरे शुद्धात्मा ही स्वरूप की उपलब्धि के वश से हर्ष विषाद आदि का न होना ही लक्षण, जिसका ऐसा संवर का आश्रय होने से निश्चय से वही संवर है। जोगे शुभ और अशुभ रूप जो चिंता उसका निरोध करके रखना, वही है लक्षण जिसका ऐसा परम ध्यान शब्द से कहा जाने योग्य योग है। उसका आश्रय होने से, हेतु होने से शुद्धात्मा ही परम योग है। इस प्रकार स्व शुद्धात्मा के ही आश्रय होने से यह निश्चय मोक्ष मार्ग है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इस प्रकार सब व्यवहार जगह क्या दिया, सब जगह क्या दिया, निश्चय के लिए क्या दिया, आश्रय। किसका आश्रय लिया आपने? जो भी आपने व्यवहार का कार्य किया है उसमें आश्रय किसका है? काम किसमें हो रहा है? बोले आत्मा में ही हो रहा है। तो सम्यक दर्शन कहाँ हुआ? आत्मा ही सम्यक दर्शन बना, आत्मा ही सम्यक ज्ञान बना, आत्मा ही सम्यक चारित्र बना। और यहाँ तो शुद्धात्मा शब्द दे दिया, तो शुद्धात्मा में जब लीन बनते हैं तो वही तो वह शुद्धात्मा ही सम्यक दर्शन है, वह शुद्धात्मा ही ज्ञान है, वह शुद्धात्मा ही सब कुछ है। तो निश्चय नहीं से जब कहेंगे तो शुद्धात्मा, और व्यवहार नहीं से कहेंगे तो उस आत्मा ने किसका आश्रय लिया था? जिसका आश्रय लिया था, किसका आश्रय लिया था? छह काय के जीवों की रक्षा करने का, ये व्यवहार से आश्रय लिया था। तत्व का श्रद्धान करने का और ज्ञान करने का, आचारांग आदि का। तो वो ये जितना भी अपना कार्य हो रहा है ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। और जब आत्मा की अपेक्षा से चिंतन करेंगे तो ये आत्मा ही सब कुछ है। अब ये क्या है, देखो ध्यान देना, निश्चय नय है, मानी निश्चय नय से ऐसा विचार करना और व्यवहार नय से ऐसा विचार करना। ये विचार करने का नाम तो नय है, इस प्रकार से विचार आया ये तो नय है। और इस प्रकार हो जाना ये व्यवहार है या निश्चय है? तो निश्चय रूप से हो जाना ये तो लीनता का नाम, उसमें कोई फिर नय नहीं रहेगा। जब तक नय रहता है तब तक आपका अभी क्या कहना चाहिए, एक हिसाब से वो अशुद्ध नय ही है, अशुद्ध ही है, क्या आत्मा शुद्ध नहीं है? तो ये नय होगा, वो कथन होगा, चिंतन होगा, उस प्रकार का विचार होगा। लेकिन जब नयातीत होगा तो उसमें न व्यवहार नय होगा न निश्चय नहीं होगा, वो तो फिर निश्चय में से लीन होगा। तो जो निश्चय में लीन होना वो निश्चय, और उसका कथन करना निश्चय नय, और व्यवहार कार्य करना वो व्यवहार, और व्यवहार के कार्य का चिंतन या मनन होना वो व्यवहार नय। तो व्यवहार नय, निश्चय नय, अर्थात उस प्रकार का ज्ञान और निश्चय रूप से हो जाना वो निश्चय, व्यवहार का कार्य होना ये व्यवहार। इस प्रकार से व्यवहार और निश्चय को अच्छी तरह से समझना और नय का अर्थ समझना। नय का अर्थ जब तक रहेगा, नय का ज्ञान जब तक रहेगा तब तक नयातीत नहीं होगा। और जो निश्चय में लीन होता है फिर वो नयातीत हो जाता है, वो निश्चय भी नहीं है, वहां व्यवहार भी नहीं है, वो नयातीत कहलाता है। इस प्रकार से ज्ञान समझना चाहिए। बहुत अच्छा है, आगे पढ़िए, अब आगे बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। इस इस प्रकार व्यवहार मोक्ष मार्ग व निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहा। वहां निश्चय मोक्ष मार्ग तो प्रतिषेधक है और व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग से प्रतिषेध्य है, क्योंकि जो निश्चय मोक्ष मार्ग में स्थित है उनको नियम से मोक्ष होता है, किंतु व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थित होने वालों को मोक्ष होता भी है और नहीं भी होता है, मे बी और मे नॉट बी, दोनों केस है। क्योंकि यदि मिथ्यात्व आदि 3 मिथ्यात्व की और 4 अनंतानुबंधी की 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय होने से शुद्धात्मा को उपादेय मानकर वह व्यवहार मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होता है, तब तो मोक्ष होता है। और यदि उन्हीं 7 प्रकृतियों के उपशमादि के न होने पर शुद्धात्मा को उपादेय न मानकर ही वह व्यवहार मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हुआ है, तो उसके फिर कभी मोक्ष नहीं हो सकता। सो उसके मोक्ष नहीं होने का यही कारण है कि आपने कह दिया मे बी और मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी। अब मे नॉट बी क्यों?
मे नोट भी इसलिए कि देखो ऐसे प्रकृतियों का तो उसके नाश वगैरह हुआ नहीं, उपशम वगैरह हुआ नहीं है अंदर में, ये तो अंदर की बात है। लेकिन शुद्धात्मा को उपादेय न मानकर ही वह व्यवहार मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हुआ है। अब वो उपादेय किसको मानना? अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए? अल्टीमेटली मुझे शुद्धात्मा चाहिए, वो मेरे लिए उपादेय है, वो मुझे ग्रहण करने योग्य है, उस रूप मुझे होना है। ऐसा जब तक मान करके, ऐसा उद्देश्य नहीं बना करके, ऐसा ध्येय नहीं बना करके जो बाकी का बाहर का व्यवहार करता रहता है, ज्ञान भी कर लिया है और तत्वों का भी जानकारी हो गया है और चारित्र भी बाहर से पालन कर रहा है, वो मे नोट भी और मे बी के अंदर में मे बी मानी होना ही है, होगा, हो सकता है। तो ये हो सकता है मानी किसको हो सकता है? जिसने अपनी शुद्धात्मा को उपादेय माना है, शुद्धात्मा के लिए ये सारा बाहर का कार्य कर रहा है, तो उसको अवश्य मोक्ष होगा, ऐसा समझा दिया गया। और उसके ही इस प्रकार की कर्म की प्रकृतियों का भी क्षय या उपशम इत्यादि होगा। बहुत अच्छा, आगे पढ़िए यहाँ से। हो उसके सकता है, मोक्ष, हाँ, जहाँ से छोड़ा वहीं से पढ़िए। हाँ, उसके मोक्ष नहीं होने का यही कारण है कि उसमें मिथ्यात्ववादी 7 प्रकृतियों का उपशमादि भाव न होने से जो अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप शुद्धात्मा है, उसकी उपादेयता वहां नहीं होती। हाँ, जो जीव शुद्धात्मा को उपादेय मानता है, उसका विश्वास करता है, अर्थात जो जीव राग द्वेष मिटाना चाहे तो मिटाकर सदा के लिए वीत राग रूप बन सकता है, तो उसके मिथ्यात्व आदि 7 प्रकृतियों का उपशम आदि भी अवश्य होता है, वह भव्य जीव होता है। किंतु जो पूर्वोक्त शुद्धात्मा के स्वरूप को नहीं मानता, उस पर विश्वास नहीं रखता, तो उसकी मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों का उपशमादि भी नहीं है एवं वह मिथ्या दृष्टि है, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। अभव्य जीव भी वही होता है जिसके मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों का उपशमादि न है और न हो सकेगा, यह भावार्थ है। हाँ, यहाँ यह बात है कि निश्चय मोक्ष मार्ग तो निर्विकल्प समाधि रूप है। त्रिगुप्ती रूप मोक्ष मार्ग में स्थित होने पर प्रवृत्ति रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग छोड़ दिया जाता है। उसका भी अर्थ यह है कि निश्चय मोक्ष मार्ग तो निर्विकल्प समाधि रूप है। इस त्रिगुप्ती रूप मोक्ष मार्ग में स्थित होने पर प्रवृत्ति रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग स्वयं नहीं रहता। यह इन गाथाओं का तात्पर्य है। इस प्रकार निश्चय नैसे व्यवहार के प्रतिषेध रूप कथन की मुख्यता से 6 सूत्रों से पंचम स्थल पूर्ण हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसी में चक्कर खाते रहते हैं, ये बाहर 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 का ही करते रहते हैं। तो इसने कह दिया भैया बाहर बाहर का करते रहोगे, कर्म की प्रकृतियों का क्षय उपशम हुआ नहीं है अंदर में, और उपादेय किसको जाना है, वैसा भाव नहीं बना हुआ है। ये अंदर की बात है, ये सबको समझ में नहीं आती है। इसलिए अपना उद्देश्य क्या होना चाहिए, और जैसा उद्देश्य होना चाहिए उसी उद्देश्य के अनुरूप अपने बाद में बाहर की क्रिया होनी चाहिए, उसी के लिए होनी चाहिए, दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, ऐसा समझिए। विशेषार्थ में क्या कहा है ये भी पढ़ दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला तो ना स्टार्टिंग में पढ़ लिया था हम लोगों ने। ये पूरा पढ़ लिया था? हाँ, विशेषार्थ से लेकर के पूरा पढ़ लिया। अच्छा, विशेषार्थ पूरा पढ़ लिया, बहुत अच्छा, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। तब अब आपने आज 996 पढ़ लिया क्या गाथा? हाँ हाँ, तो 996 ले लेते हैं अपन। क्या कह रहे हैं? आधा कम्मा दिया पुग्गल दव्वस्य जे इमे दोषा कहते कुव्वदिनाणी पर दव्य गुणा हुजे निचम। क्या इसका अर्थ दिया हुआ है देखो। आहार आधा कर्म शब्द से कहा जाता है। आधा कम्मा दिया पुग्गल दव्वस्य, उसी प्रकार उसी को प्रथम लेकर कहते हैं कि आधा कर्मादिक जो दोष है, यानी यहाँ पर अब
एक तरह से बाहर की बात कर रहे हैं और आहार इत्यादि क्रिया के बारे में विचार कर रहे हैं कि आधा कम्मा दिया पुग्गल दब्बस जे इमे दोषा है। ये आधा कर्मादिक जो दोष हैं वह सब शुद्धात्मा से पृथकभूत कहते कुव्वदी नाणी पर दब्ब गुणाहु जे निचम है। पहले इसको और एक बार हिंदी अच्छे से पढ़ो, फिर हम आपको अर्थ भी और अच्छी तरह से एक एक शब्द का निकाल के दिखाएंगे कि स्वयं अपने बनाने से संपन्न हुआ आहार आधा कर्म शब्द से कहा जाता है। उसी को प्रथम लेकर कहते हैं कि आधा कर्मादिक जो दोष हैं वह सब शुद्धात्मा से पृथकभूत आहार रूप उद्गल द्रव्य के गुण हैं, क्योंकि वह सब उसी आहार रूप उद्गल द्रव्य के पकने पकाने आदि क्रिया रोकते हैं। अतः निश्चय से उन्हें कैसे कर सकता है एवं किसी दूसरे गृहस्थ के द्वारा उन सब की वह अनुमना भी कैसे कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञानी के तो निर्विकल्प समाधि होती है। उसके होने पर उसके आहार विषयक मन वचन काय और कृत कारित और अनुमोदन उसके रूप में ये दो गाथा बनी हुई है। के ऊपर क्या दिया हुआ? मान, अपमान, सरस, नीरस आदि का जो विकल्प है, राग द्वेष न करने के कारण आहार लेते हुए भी ज्ञानी जीव के आहार कृत बंध नहीं होता। मुख्य रूप से एक ही काम जो है वो उनको बाहर करना पड़ रहा है। संबंध किसी के मन में तो आप कैसे वो नहीं है कि वो रत्न कर रहे हैं कि यही आहार ले रहे हैं, ऐसा कोई में कार ये आवाज नहीं आ रही है भैया जी। भैया जी ग्रुप से एग्जिट हो गए हैं, अभी फिर जुड़ रहे हैं, उनका नेटवर्क शायद स्लो है। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर टीका लिखी हुई है, बहुत सुंदर सुंदर अर्थ लिखा हुआ है। पढ़ लिया क्या इसका अर्थ? इसका अर्थ तो पढ़ लिए थे ना अपने सुबह स्टार्टिंग में। अच्छा, मैं लेट थी तो। आ रहा है अभी? हाँ, आ रही है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा। तो आधा कम्मा दिया पुद्गल द्रव्य से ये इमे दोषा, ये जो दोष हैं सारे ये क्या है? ये पुद्गल द्रव्य के बता रहे हैं। क्या देखो, पद्यानुवाद में आचार्य श्री ने लिख के दिया, अध्वादि कर्मकृत भोजन दोष सारे जाते अजीव पर पुद्गल के पुकारे।
ये सारे जितने भी दोष इत्यादि आप कह रहे हो, सोच रहे हो, डर रहे हो, मन में आपको ऐसा विकल्प आ गया है कि भाई मैं आहार वगैरह लेने जाता हूँ, लेता हूँ, इसमें तो मेरे तो ये सारा एक तरह से अ, राग द्वेष हो गया है। तो इस प्रकार का यहाँ पर कहेंगे कि ये सारा पुद्गल के लिए हो रहा है, पुद्गल से हो रहा है, पुद्गल इसके बारे में तुम पुद्गल का चिंतन करो कि ये पुद्गल में हो रहा है। और साधु करे फिर उन्हें किस भांति ज्ञानी, वे अन्य द्रव्य गुण है यह वीरवाणी। ये ऐसा विचार करना पड़ेगा वहां पर कि ये अलग क्रिया है, ये पुद्गल की क्रिया है, ये मेरी क्रिया नहीं है। जैसा मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि मेरे को गुप्ती सागर महाराज बता के गए थे कि कोई भी काम करो तो ऐसा, मैं इसको बैठा रहा हूं, मैं इसको उठा रहा हूं, मैं इसको खिला रहा हूं, मैं इसको पिला रहा हूं, ये मैं अलग और ये अलग, ये ऐसा ज्ञान में बनाना पड़ता है। और वो ज्ञान में बना लेने से एक आदत भी वैसी बन जाती है, ऐसा चिंतन बन जाने से ऐसी ही वृत्ति बनती है अंदर ही अंदर में। ठीक है, जिनकी इस प्रकार से अंदर में वृत्ति होती है, देखो जैसे कई लोग भोजन करते हैं तो आहा बहुत अच्छा, मजा आ गया, ये खाओ। और कई लोग बोलते भाई चलो ठीक है, अच्छा जो मिल गया अच्छा है। तो दोनों में कितना वृत्ति में इस समय अंतर है, ये एक आप स्वयं कई बार अपने ही भोजन करते हुए खुद को अनुभव होने लगेगा कि कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि उसमें आपका बहुत ज्यादा वो चला गया है ध्यान, और कभी-कभी भाई चलो ठीक है जैसा है। ये आप में ज्ञान का अंतर क्यों बना हुआ है भोजन करते समय? इसी प्रकार से जो ज्ञानी होते हैं, जो मुनिराज होते हैं, जिनके अंदर में इस प्रकार का निश्चय का ज्ञान बनता है, वो हमेशा इस प्रकार का ही अनुभव करते हुए भोजन करते हैं कि भैया ये ठीक है, इसके लिए चल रही है, गाड़ी चल रही है, इसको बिठाना पड़ रहा है, इसको बैठा करके पद्मासन लगाना पड़ रहा है, आसन लगाना पड़ता है, इसके लिए ऐसा, ताकि अपना ज्ञान में जो हम लीन हो जावें, ध्यान में लीन हो जावें, उसके लिए बाहर से ये जो डब्बा है, इसके अंदर में ये ऐसा है ना, जो 5 प्रकार का बताया गया था कि कैसे-कैसे वो लेते हैं आहार के संबंध में। गोवृत्ति से गोचरी गोचरी वृत्ति होती है, और उस गर्त से क्या क्या होता है, गर्त पूर्ण होता है, खड्डा भरना है, किसी भी तरह से ओंगण लगाना है, इस गाड़ी में मोक्ष मार्ग को ले जाना। ये इस प्रकार की जो 5 प्रकार की वृत्ति आप लोगों को पहले समझाई गई थी, वो इसी प्रकार का चिंतन उनके ज्ञान में रहता है और वो अपना आप करते हैं। इसलिए कह दिया कि अध्वादि कर्मकृत भोजन दोष सारे, आधा कम्मा दिया पुद्गल दव्य जे इमे दोषा, कहते कुब्बदिनाणी परदब्ब गुणा हुजे नित्यम। ऐसा क्यों मानते हो? अब अध्वादि आधा कम्मा दिया पुग्गल दब्बस जे इमे दोषा, वही वही लाइन नीचे भी इसमें भी दे दी है। कहम मन्नवी निर्माणा परस्य गुणा, है अन्य क्या दिया, अद्वादि कर्म कृत भोजन दोष सारे, जाति अजीव जड़ पूतगल के पुकारे। है अन्य से रचित ये गुण देख लेता, ज्ञानी उन्हें अनुमति किस भांति देता। अब उसको तुम कैसे अनुमति दे सकते हो? हैं? देखो ये जो ज्ञानी की बात है ना, यहाँ थोड़ा सा नोट ऑफ क्वेश्चन, नोट ऑफ क्वेश्चन, ये मुनिराजों की अवस्था में तो होता है, और ऐसा हम लोग भी जो है वो क्या कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन सर्वथा ऐसे मान करके गृहस्थी जीवन वाले लोग भी, ये तो पुद्गल की क्रिया पुद्गल में है, और शुद्ध अशुद्ध का बिना विचार किए, प्रासुक अप्रासुक का बिना विचार किए कि चलो पुद्गल है तो पुद्गल पुद्गल खा रहा है, पुद्गल से अपने को क्या लेना देना, अपने तो अपने आत्मा में है। इस प्रकार से उस अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में या अवृत्ति अवस्था में इस प्रकार का विचार करके और यदि आप खिलाते हैं तो वो आपका ज्ञान तो सही है, लेकिन ऐसा अशुद्ध भोजन यदि कर लेंगे